सनसनी नहीं मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर समाज, सियासत, साहित्य, पुरातत्व और पर्यटन की खबरों को लेकर लोक असर का स्पष्ट नज़रिया होता है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना में कुर्मी समाज की एक मजबूत पहचान रही है। खेती, संगठन, व्यवसाय, परंपरा और सामाजिक चेतना के लिए। लेकिन बदलते दौर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नई पीढ़ी परंपराओं से दूर हो रही है? क्या अंतर्जातीय विवाह को समाज स्वीकार कर रहा है? क्या राजनीति में समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है? और आर्थिक रूप से समाज आज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए बालोद जिला के सर्व कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र देशमुख जी के यहाँ हम पहुँचे हुए हैं और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। तो देशमुख साहब, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आपका परिचय मिल जाए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र देशमुख है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी छत्री समाज जिला बालोद का जिलाध्यक्ष हूँ। पूर्व में दिल्लीवार कुर्मी छत्री समाज का केंद्रीय युवा अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी सर्व कुर्मी समाज का जिलाध्यक्ष का दायित्व है। दोस्तों, तो ये थे सुरेंद्र देशमुख जी का एक छोटा सा परिचय। हम इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। सुरेंद्र देशमुख जी लंबे समय से राजनीति में भी रहे हैं, तो हम ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में किन किन पदों पर रहे हैं और वर्तमान में कौन से पद पर हैं। मेरा मूल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर के मैंने मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों में रहा है। वह अभी वर्तमान में मैं भाजपा जिले का मंत्री के दायित्व पर हूं और किसान मोर्चा जिला बालोद भारतीय जनता पार्टी के दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूं। मेरा संघ में भी बहुत रुचि रहा है और मैं प्रथम वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ग शिक्षित भी हूँ और संघ के विभिन्न दायित्वों में भी मैंने काम किया है, जैसे गौ सेवा और जिले का कृषि समन्वय का दायित्व भी मुझे दिया गया था। जी देशमुख जी, हम आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजनीतिक तौर पर हम आपसे आज इंटरव्यू नहीं करेंगे। आज हम समाज को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। राजनीति पे कभी समय मिलेगा तो और चर्चा करेंगे। जी। तो देशमुख जी, आज छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज की वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या है? पूरे छत्तीसगढ़ में अभी आपने पहले मैं एक बात आपको अवगत करा दूं, इसके पूर्व चुनाव के समय 2022 में एक सर्वे आया था प्रदेश के तरफ से कि कुर्मी समाज की संख्या के संदर्भ में। तो हमने इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय विजय बघेल जी से चर्चा किया था कि वास्तविक जनगणना कुर्मी समाज के पूरे प्रदेश में कराई जाए। तो इस कदम में हमने बालोद जिले का क्रम किया हुआ है और पिछले जो आपको बता दूं 2022 में जो आई थी रिपोर्ट, वो प्रदेश कुर्मी का रिपोर्ट नहीं था, वो पता नहीं कहां से डाटा बनाकर दिया गया था। प्रदेश कुर्मी समाज की वास्तविक स्थिति बहुत अलग है जी। और हम अकेले बालोद जिले की बात करें तो बालोद जिले में कुर्मी समाज 5 फिरका में निवासरत है, क्योंकि कुर्मी समाज 24 फिरका में बटा हुआ है और 24 फिरका जिसमें अलग अलग उपजाति के लोग निवास करते हैं। तो हमारे बालोद जिले में 5 उपजाति निवास करते हैं कुर्मी। इसमें दिल्लीवार कुर्मी छत्री समाज, चन्नाहू कुर्मी छत्री समाज, मनवा कुर्मी छत्री समाज, तिरेला कुर्मी छत्री समाज और एक चंद्रवंशी जो कवर्धा क्षेत्र के निवासी हैं, वो भी निवास करते हैं बालोद जिले। तो ये जो 5 फिरका जो आप बता रहे हैं कुर्मी समाज की, तो क्या सभी की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, क्या एक ही है कि कुछ अलग है, कुछ अंतर है? इसमें जब छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी समाज की जब
वास्तविक नींव रखी गई, श्याम बैस जी जिनके पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, तो हमने यह तय किया था कि सभी, चूंकि हम 24 फिरका अलग अलग सभी की अपने अपने कार्यविधि है, तो हमने यह तय किया था कि जब प्रदेश कुर्मी का गठन हुआ तो फिरका अपना दायित्व तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन उस समय रोटी बेटी का संबंध नहीं था। तो आज की स्थिति में हम पूरे 24 फिरका में रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर रहे हैं। जी। आज समाज जो है पहले से ज़्यादा संगठित हुआ है या कुछ बिखराव हुआ है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुर्मी समाज पहले अलग अलग फिरकों में बटा हुआ था। मैं बताया ना आपको कि रोटी बेटी का संबंध नहीं था। आज कुर्मी समाज पूरे 24 फिरका में रोटी बेटी का संबंध है। जब रोटी बेटी का संबंध है मतलब संगठित है। आज कुर्मी समाज बहुत संगठित हो गया है। मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूँगा कि पहले कुर्मी समाज सिर्फ प्रदेश छत्तीसगढ़ के ही बेटों से संबंध बनाते थे। आज हम दूसरे प्रदेशों से भी शादी कर रहे हैं और वहाँ से बेटी लेके आ रहे हैं। गुजरात से, उड़ीसा से, आंध्रा से, केरल से, महाराष्ट्र से लगातार सभी फिरका में संबंध बन रहे हैं। तो ये संगठित होने पर ही समाज बड़ा रूप दिख रहा है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज, चूंकि जब समाज बड़ा होता है तो चुनौतियां बहुत होती है, ये बात भी सत्य है। और चुनौती, चूंकि आज जो है अंतरजातीय विवाह सबसे बड़ी चुनौती है, और धर्मांतरण। हमारे समाज में वैसे धर्मांतरण की ये तो बहुत कम है, फिर भी हम बालोद जिला में अभी हमारी ऐसी स्थिति एक दो केस को छोड़ के ऐसे धर्मांतरण वाले केस नहीं है। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के लोग धर्म के विरुद्ध धर्मांतरण ना करें। रही अंतरजातीय विवाह की, तो चूंकि हमारा पहले 24 फिरका में संबंध नहीं हुआ करता था, तो आज किसी को लगता है कि हमारे समाज में हमसे पढ़ा लिखा बेटी बेटा नहीं है, तो वो दूसरे 24 फिरका में पहले संबंध कोशिश करते हैं कि दूसरे फिरके से रोटी बेटी का संबंध बनाए। और यह ग्रामीण स्तर पे भी आपको बता दूं कि हमारे ग्रामीण स्तर पे भी बहुत ये संबंध बन है अन्य फिरका से। तो अंतरजातीय विवाह भी बहुत कम है, अभी उतने स्तर पर नहीं है। तो क्या समाज केवल सामाजिक या पारंपरिक कार्यक्रमों तक सीमित है कि कुछ बदलाव के लिए भी काम कर रहा है? समाज, देखिए, जो हमारे पारंपरिक ये हैं, उसके अलावा समाज को सबल करने के लिए, मैंने अगर समाज का एक एक व्यक्ति अपने आप में समृद्ध होगा तभी समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास रहता है। तो हमारा प्रयास है कि समाज के लोग अपने व्यवसाय के साथ, क्योंकि कुर्मी समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो हमारा यह है कि कृषि के साथ साथ बच्चे युवा व्यवसाय की ओर भी जुड़े, अपना व्यवसाय स्थापित करें। ऐसा समाज को हम नए लोगों से, नए मातृशक्ति महिलाओं से भी हम प्रयास करते हैं कि वो भी स्वरोजगार की ओर जुड़े। और ऐसा लगातार निरंतर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे समाज के लोग भी अन्य जो व्यवसाय के ऊपर जुड़ रहे हैं। आपने बता दिया है कि कुर्मी समाज को कृषक समाज माना जाता है, लेकिन आज उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुर्मी समाज पहले की स्थिति में अब की स्थिति बहुत अलग है। पहले जो अपन कृषि कार्य करते थे या अन्य व्यवसाय करते थे, उसमें जागरूकता की कमी थी। आज छोटे छोटे सर्वी व्यवसाय की जागरूकता आ गई है, कृषि के लिए भी जागरूकता आ गई है। तो आज जो हमारे समाज के लोग हैं वो नए टेक्निक के माध्यम से स्वरोजगार की ओर काम कर रहे हैं। गांव में भी देखेंगे कृषि के अलावा बहुत सारे जो युवा काम करते हैं नया टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं, और समाज बिल्कुल सक्षमता के साथ आगे बढ़ रही है। जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई पीढ़ी खेती छोड़कर नौकरी और व्यापार की ओर जा रही है? नहीं, नई पीढ़ी का ये बात तो सत्य है कि नई पीढ़ी आज के स्थिति में किसानी खेती बाड़ी के लोग इंटरेस्ट नहीं करते हैं। फिर भी जिनके यहाँ है वे काम तो कर रहे हैं, और वो लोग नए कलेवर के साथ जो नई नई योजनाएं आती है सरकार की, तो नीति के साथ अपना काम करते हैं। व्यापार व्यवसाय भी कर रहे हैं और अपनी पारंपरिक खेती को निरंतरता से कर रहे हैं।
देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं। अमूमन छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि पोल्ट्री जो व्यवसाय है जी। वो ज़्यादातर कुर्मी समाज के लोग ही करते नजर आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, पोल्ट्री का व्यवसाय भी कृषि व्यवसाय ही है, और मैं बताया था कि कुर्मी समाज कृषि कार्य ही करते हैं। और कुर्मी समाज में इस बात की सत्यता है कि मुस्लिम समुदाय के बाद कुर्मी समाज ने पोल्ट्री को अपनाया है। और चूंकि बोलते हैं ना कि हम लोग नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं कुर्मी समाज के लोग, और जिस घर में जो खाते हैं उसको थोड़ा सा प्राथमिकता आसानी से आती है। तो ऐसे हमारे कुर्मी समाज के बहुत सारे लोग हैं जो व्यवसाय, चूँकि व्यवसाय है तो कृषि के साथ इस व्यवसाय को भी अपना रहे हैं। सरकार भी इसमें बढ़ावा दे रही है, तो सरकार का जो प्रयास है तो इसके लिए कुर्मी समाज ने उसको अपनाया है। और आज बड़े बड़े आपने देखे होंगे, पोल्ट्री फार्म की बात की तो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म से लेकर उनके व्यवसाय कुर्मी समाज ने अपनाया है। तो क्या समाज जो है व्यापार और उद्योग की ओर आगे बढ़ रहा है? समाज व्यापार उद्योग के तो आगे तो बढ़ रहा है, कृषि के साथ साथ लोग व्यापार व्यवसाय भी चुन रहे हैं। और बताया मैं आपको कि नए तकनीक के साथ अभी कुर्मी समाज आगे बढ़ रहा है। और समाज में मेरे ख्याल से अभी और बड़े स्तर पर उद्योग लगाने की बात चल रही है, और लोग हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छे नए दृष्टिकोण से आगे बढ़े। मैं आपको इस बात में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको बताया कि कुर्मी समाज 24 फिरका से बना हुआ है, तो हमारे जो चंद्राकर समाज है उस व्यवसाय व्यापार में बड़े स्तर से आगे निकले हैं, और उनका अनुसरण करते हुए अन्य जो उपजाति के लोग हैं वे भी आज व्यवसाय की ओर जुड़ रहे हैं। तो मैं तो इस बात में मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि चंद्राकर जो हमारे उपजाति के साथी हैं वे बहुत नए तकनीक के साथ उद्योग कर रहे हैं, और अन्य फिरका भी अब उसको अनुसरण करके आगे बढ़ रहे हैं। किसानी में आज सबसे ज़्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कृषि के क्षेत्र में ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा कृषि प्रधान समाज है और हमारे समाज के बंधु काम करते हैं, लेकिन आज के स्थिति में मैं जैसे हम जो फसल लेते हैं, बारिश का फसल लेने के बाद हम अन्य फसल को दलहन तिलहन की ओर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा विचार मानना है। क्या है, समस्याएं आगे भविष्य में बहुत विकट आने वाली है, और अगर हम दलहन तिलहन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्थिति और विकराल रूप आने वाली है। तो समस्याएं उसमें आने वाले दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है कि पानी की समस्या विकट रूप में लेने वाली है, और हमारे समाज को इस ओर अग्रसर रहना चाहिए और दलहन तिलहन की ओर बारिश फसल के बाद दलहन तिलहन का उपयोग करना चाहिए, लेना चाहिए, मेरा विचार। क्या आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार है समाज के, तो उस दिशा में संगठन उनकी सहायता के लिए कोई योजना चलाता है? देखिए, चूँकि मैंने आपको बताया है कि प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज छोटे छोटे उपजाति में बटा हुआ है। उपजाति का निरंतरता से जैसे हमारा सर्किल, जैसे दिल्ली वार समाज का है तो सर्किल बना हुआ है जिसमें 20-20 गांव के जो निवास रहते हैं परिवार, उस परिवार की टोली बनी रहती है। तो सर्किल समाज जो होता है वो छोटे छोटे कार्य जो होते हैं जिनको समस्या है, आर्थिक समस्या से लेकर और कोई भी समस्या रहती है, पारिवारिक समस्या, पूरे उनके जीवन यापन तक की पूरी व्यवस्था समाज देखती है कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। वैसे ही चंद्राकर समाज में भी ब्लॉक स्तरीय परिक्षेत्रीय बना हुआ है, परिधान बना हुआ है। तिरेला कुर्मी समाज का मतलब सभी फिरके का एक छोटा छोटा सर्किल उपजा बना हुआ है, ब्लॉक इकाई बनी हुई है। उसके आधार पे ये सब समाज काम कर रही है, और उनको कहीं पे अगर तकलीफ होती है तो बिल्कुल सर्किल के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो क्या समाज आज भी पुराने नियम पर उतने ही प्रभावी रूप से काम कर रहा है? देखिए, समाज सभी, मैं बताया आपको कि सभी उपजाति का संविधान बना हुआ, और समाज उसी के आधार पे काम करती है। अपने अपने उपजाति का संविधान है,
जो उपजाति का संविधान है उस संविधान को प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज, सर्व कुर्मी समाज इसको इसी पे काम करती है। उसके उपजाति के जो संविधान है उस पे हम लोग इंटरफेयर मतलब अपना हस्तक्षेप नहीं करते, और उसके आधार पे अगर कोई समस्या है, कोई समाधान है, तो दोनों अगर उपजाति से समाधान नहीं निकलता तो फिर प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज उस पे बात रखकर उस समस्या का समाधान करती है। क्या आधुनिकता के कारण समाज की पारंपरिक व्यवस्था पर कुछ असर पड़ा है या पड़ रहा है? ये अभी आधुनिक युग है जिसपे अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रभाव तो नहीं पड़ा है लेकिन आने वाला प्रभाव दिख रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको संगठित होकर पूरा समाज को रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो आधुनिकता है वो समाज को जरूर इफेक्ट करेगा, और ये मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल में हम पुनः बैठेंगे तो वो आधुनिकता का असर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपके समाज में आज भी सामाजिक दंड या बहिष्कार जैसी परंपराएं मौजूद हैं? नहीं, बहिष्कार और दंड की परंपरा तो नहीं है। बस ये रहता है कि सामाजिक परिवेश में जब कुछ बैठकें होती है, गांव में जब अपनी बैठकें होती है तो समाज का नियमावली रहता है छोटी छोटी, और बगैर नियमावली के कोई चीज़ नहीं चलता, ये भी आप भी जानते हैं। तो सामाजिक जागरूकता के लिए सहयोग लेना, कुछ कार्यक्रम करना है तो सहयोग लेना, ये सहयोग की भावना से काम समाज चलता है, और इसी के आधार पे पूरे उपजाति में भी अच्छे से इसका कार्यक्रम ये संपन्न होता है, और सभी लोग एक दूसरे से मिलकर यह कार्य संपन्न करते हैं। बहिष्कार जैसी स्थिति ना ना ना, हमारे समाज में ऐसा बहिष्कार का वो नहीं है। अगर कोई होता है मामला तो उस पर समझाइश देकर उसे वापस समाज में दिया जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में अभी कितनी बदली है, क्या है? कुर्मी समाज में अभी पूर्व की अपेक्षा समाज में जागरूकता तो है, और बताया मैंने कि महिलाओं के द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से, समूह के माध्यम से, जैसे अभी पहले महिलाओं की भागीदारी समाज में कम थी, आज आपको देखने को मिलेगा हर समाज में, एक कुर्मी समाज ही नहीं है, हर समाज के कार्यक्रम में देखेंगे तो महिलाओं की उपस्थिति 80% है, 20% पुरुष वर्ग ही रहते हैं। मतलब इससे ये दिखता है कि समाज जागरूक हो चुका है। अभी हमने आपको बताऊं, सरदार पटेल मैदान में हमने आदर्श कुर्मी समाज के कार्यक्रम करवाया था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 2000 और पुरुषों की भागीदारी लगभग 700 के आसपास, और हमने दो जोड़ा आदर्श विवाह भी करवाया था। ये आपको बताऊं कि ये कुर्मी समाज का पहला कार्यक्रम सर्व कुर्मी समाज, जिसमें आदर्श विवाह की परंपरा हमने चालू किया है। तो ऐसा महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल आप देखेंगे हर बैठकों में, हर सम्मेलन में आपको देखने को मिलेगा। और क्या नई पीढ़ी सामाजिक नियमों को गंभीरता से लेती है? देखिए, मेरा ये मानना है, नई पीढ़ी को मैं हर अपने भाषणों में, उद्बोधन में बोलता हूँ कि हम समाज के युवाओं को अगर समाज की बैठक में आएंगे, जुड़ेंगे और समाज को समझेंगे तो बिल्कुल वो समाज के अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जो बच्चा समाज के कार्यक्रम में नहीं जाता, बैठकों में नहीं आता, या समाज के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते, अपनी सहभागी नहीं दिखाते, तो वही बच्चे थोड़ा समाज से बाद में छिटकते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपना जो भी कार्यक्रम हो समाज का, चाहे युवा बच्चे हो, बिल्कुल उनको लाना चाहिए। और समाज में जैसे हमारे पुरोधा का फोटो लगाना चाहिए, इससे बच्चे को ये जानकारी मिलती है कि हमारे समाज के पुरोधा हैं। जैसे हम शिवाजी को मानते हैं, शिवाजी के वंशज हैं, तो हर घर में कुर्मी समाज का आपको शिवाजी का फोटो मिलेगा। आज की स्थिति में सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, तो सोशल मीडिया समाज को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को आसानी से सूचना तो मिल रही है, पर अगर समाज के लोग उनका गलत उपयोग करेंगे तो सोशल मीडिया का उतना ही दुरुपयोग होगा। माने तो अच्छा, ना माने तो बेकार।
तो बच्चे समाज के लोग तो सोशल मीडिया को अच्छे से उपयोग करेंगे तो बिल्कुल इसका अच्छा परिणाम समाज को आएगा और आ भी रहा है। कोई कोई में होता है, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ घटनाएं सभी समाज में होता है, हमारे समाज में भी हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग करने के बाद कुछ रिश्ते बनते बनते अच्छे रिश्ते बिगड़े हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं सोशल मीडिया के कारण वैवाहिक ग्रुप जैसे अन्य ग्रुप हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि यहाँ हमारे लड़के लड़कियाँ शादी योग्य है, तो सोशल मीडिया का इसका फायदा भी है। तो कहीं पे नुकसान है तो कहीं पे उनका बिल्कुल बढ़िया अच्छा सा प्रचार है। कुर्मी समाज में ऐसी कौन सी परंपरा है जिस पर समाज गर्व करता है? देखिए, हमारा समाज मुख्यतः चूंकि कृषि प्रधान है और हमारे समाज में लगभग समाज के लोग कृषि कार्य ही करते हैं। रही बात गौरव की बात, तो जो नए बच्चे व्यवसाय की ओर जुड़ते हैं, कृषि के माध्यम से अपना बहुत सारे काम करते हैं, वही हमारा मेन ये है। जैसे अभी आपने बताया पोल्ट्री का भी बहुत सारे लोग करते हैं और अन्य बिजनेस है जो व्यवसाय करते हैं बच्चे, वो भी निरंतर कर रहे हैं। तो हमारा गौरव की बात है कि हम पूरे भारतवर्ष में कृषि को संभाल के रखें, ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। क्या विवाह, त्योहार और सामाजिक संस्कारों में पहले जैसी परंपरा बची हुई है? बिल्कुल, आज भी हम देखते हैं कि त्योहार है, वैवाहिक कार्यक्रम है या अन्य जो मिलन का कार्यक्रम है, उसमें पहले की तुलना में गिरावट आई है। पहले त्योहार हम मनाने आते थे, देखते थे गांव में जो रौनकता थी, आज वो रौनकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। और मैं एक बात इसमें आपके बताना चाहूँगा कि हर समाज में ये जो नशा पान है बहुत बढ़ गया है। गिरावट आने का एक बड़ा कारण ये भी है, तो सभी लोगों को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए। आजकल कोई भी त्योहार आता है तो सीधा नशा पान की ओर पहली प्राथमिकता देते हैं। ये मेरा मानना है कि सभी समाज के लिए, ये कुर्मी समाज में तो है, अन्य समाज में भी इसकी बहुत तीव्रता के साथ प्रवेश हो रहा है। क्या पारंपरिक लोकगीत, रीति रिवाज और सामूहिक संस्कृति खत्म होती जा रही है? वो जब मैं अभी आपको आपने कहा तो वही बात इसमें भी है कि चूंकि सामूहिक पहले हुआ करता था, हम जब छोटे छोटे थे, अपनी बात बता रहा हूँ, गांव में जब परिवार के लोग खेती बाड़ी करके थक कर आते थे तो शाम को आपको देखा होगा बांस गीत, पनमनी गायिका, ऐसे छोटे छोटे लोकगीत हुआ करते थे। आज ऐसी लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, आप किसी को बांस गीत सुना दोगे वो उठ के चला जाएगा। और पहले ये था कि बहुत मधुरता के साथ उस गीत की महत्व थी। वैसे ही पनवानी गायिका भी, बहुत पनवानी जो गायन हुआ करता था, बहुत आनंद होता था। आज क्या है, सोशल मीडिया और इसके माध्यम से लोग मोबाइल पे ही देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वहाँ कई चीज़ों का जो अच्छी प्रभाव है तो ये एक बुरा प्रभाव भी मान सकते हैं इसको, सोशल मीडिया का। कुर्मी समाज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, कुर्मी समाज चूंकि पहले जो हुआ करता था अपने समाज में, चूंकि हर परिवार में बड़ा खेती बाड़ी होता था। खेती बाड़ी के बाद एक परिवार ऐसा था कि एक किसान के यहाँ 200-300 एकड़ जमीन हुआ करता था। आज चूंकि बंटवारे की स्थिति के कारण धीरे धीरे हमारा जो परिवार है वो छोटा होता जा रहा है और पारिवारिक मिलन भी छोटा हो रहा है इसके कारण। और चूंकि हम तो यही कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को कि भाई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, हमको जमीन का बंटवारा बंद करना चाहिए, मेरा मानना है। नहीं तो ठीक है, परिवार बड़ा होगा तो परिवार बड़ा हो रहा है तो उनको अलग अलग शिफ्ट कर दीजिए, किसी को दूसरे जगह काम में लगाइए, किसी व्यवसाय में लगाइए, और परिवार आखिर जब बंटवारा होगा तो परिवार ही गाँव में ही तो रहेगा। बंटवारा का होकर आप अलग अलग भागों रहे परिवार में रहिए, और इससे क्या होगा,
परिवार संगठित रहेगा, जमीन का बंटवारा नहीं होगा। इससे हमको कृषि कार्य करने में बड़ा सहूलियत होगा। अगर हम उसी को बंटवारा करते हैं तो बंटवारा करेंगे तो मिलता कितना है, आखिर में स्थिति आ गई 1 एकड़ की स्थिति आ गई है। 1 एकड़ में हम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा समाज के सभी लोगों से आग्रह है, सभी समाज के, कि बंटवारे शब्द को हटाएं और परिवार को संगठित रखें, बस इस पे ध्यान देना चाहिए। कुर्मी समाज की जो धार्मिक पहचान क्या है, उसे आप कैसे देखते? देखिए, चूंकि कुर्मी समाज हिंदू समाज है और हमारे पुरोधा छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य थे, हम लोग उसके वंशज हैं। और चूंकि हमारा तो यह है कि हम हिंदू देवी देवता के 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। हमारा समाज पूरे हिंदू देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पे चलता है। और शिवाजी की जब बात करें वो हिंदू समाज को संगठित करने की बात की थी, तो हमारा समाज हर हिंदू को संगठित करने का प्रयास भी करती है और अन्य समाज के लोग भी हिंदू हैं, सबको जोड़ कर रखने का काम करती है। ये भी देखा गया है कि आज धर्म जो है आस्था से ज़्यादा प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज के बच्चों को जगाना जरूरी है, मेरा तो ये मानना है। यह प्रदर्शन नहीं है, पर आज बच्चे, हमारे हिंदू बच्चों को संगठित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। हम जब हमारे बच्चे देखने से जुड़ते हैं, मैं एक थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा। मैंने केरल मूवी देखा है। केरल मूवी में एक वाक्य का ये है कि उसके वो किस कारण धर्म परिवर्तन करती है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे माता पिता भोजन कैसे करते हैं, भोजन के पहले मंत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। वो किसी देवी देवताओं को सिर्फ पढ़ा है किताबों में, और उसने ये नहीं जाना कि हमारे देवी देवता ये है। आज अच्छी बात है कि बच्चे उसी रूप में देख के, कम से कम प्रदर्शन के माध्यम से तो देख रहे हैं कि हमारे देवी देवता ये है, हमारे श्री राम ये है, हमारे शिव जी ये है। तो इसका मेरे को लगता है कि प्रभाव ठीक है और बच्चे आज धर्म की ओर निरंतरता से जुड़े हैं। तो समाज में अंधविश्वास और वैज्ञानिकता की सोच को कैसे संतुलन करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, सभी समाज में अंधविश्वास भी है और आधुनिकता भी है। मेरे को लगता है कि कुछ कुछ चीजें हमको दोनों को लेके चलना चाहिए। कहीं जहाँ पे मेरा मानना है, मैं अपनी राय बताऊं तो मैं दोनों पे विश्वास करता हूँ। मैंने कई चीज़ों को देखा भी है, परखा भी है और जाना भी है। तो मेरा मानना है कि हम जिसको अंधविश्वास बोलते हैं उस पर भी मानना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी ना आए कि हम उसके चक्कर में किसी की प्राण गंवा दें। इसलिए दोनों को सामंजस्यता से चलने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देशमुख जी, कुछ राजनीतिक बात करते हैं अब समाज को लेकर। क्या कुर्मी समाज को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि पहले कुर्मी समाज को, क्योंकि कुर्मी समाज आपने देखा हो राजनीति के लिए ही जाना जाता है। जी। पहले कुर्मी समाज को जो प्राथमिकता दिया जाता था दोनों राजनीतिक पार्टियों में, वो अब कमी आई है देखने में। और वही मैं आपको बताया कि किसी का कहना है कि हमारी संख्या इतनी है, हमारी संख्या उतनी है। मैं तो बोलता हूँ समाज के आधार पे किसी को टिकट नहीं देना चाहिए। इस समाज का आदमी तो इस समाज के लोग निवास रहते, ऐसी बात नहीं है। जिस पार्टी के साथ निष्ठा से काम कर रहा है उस पार्टी को बिल्कुल सोचना चाहिए उसके प्रति। बस मानना मेरा इतना है कि कुर्मी समाज की राजनीतिक बात करूं तो सभी क्षेत्रों में सभी फिरकों को समानता से राजनीति में अधिकार मिलना चाहिए। जैसे जिस क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक पार्टियां बोलती है इस क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग निवास करते हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम कुर्मी समाज को दें वहाँ
उस क्षेत्र में कौन से फिरके के लोग निवासरत हैं, ताकि उससे क्या होगा, समाज में संगठितता रहेगी और वो समाज के उस पार्टी के साथ जुड़ाव नहीं जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे समाज सामाजिक रूप से संगठित है, एकजुट है, वैसे क्या कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से भी एकजुट है? देखिए, ऐसा कुर्मी समाज में वो नहीं है कि जिस समाज में किसी पार्टी के प्रति निष्ठा, माने देखिए मैं अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा है उस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि समाज में हर व्यक्ति पूर्णतः किसी पार्टी से जुड़ा नहीं रहता। वो देखता है कि हमारे समाज को कहाँ प्रतिनिधित्व मिलना है, कौन सा पार्टी अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है, तो उस क्षेत्र में उनका झुकाव जरूर होता है और वो उसी तरफ मूव करता है। मेरा ऐसा मानना है वो समाज। तो समाज की जो राजनीतिक ताकत है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाज के हमारे जो राजनीति करते हैं वे किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं और वो अपने अपने जिस राजनीतिक दल के साथ काम करते हैं वे उस राजनीतिक दल के लिए गंभीरता से लगे हैं। और मेरा मानना है कि हमारा कुर्मी समाज प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों से जुड़ा हुआ है और आपको देखने को मिलेगा कि आज की स्थिति में दोनों पार्टियों से कुर्मी समाज की बहुल्यता के साथ है और हमारे मंत्री जी भी कुर्मी समाज से एक मंत्री बनाए गए हैं और वो कुर्मी समाज को हमारे जो अन्य भी हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी से भी बहुत सारे हमारे सामाजिक बंधु चुनाव जीते हैं। एक गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुर्मी समाज से थे और उन्होंने भी समाज के लिए, उनके साथ भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी से भी मंत्री है, वो भी उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और कुर्मी समाज के साथ मैंने देखा है कि हमारे समाज के सभी बंधुओं को राजनीति में अच्छे से कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो आज की युवा को समाज के जो युवा है उनको राजनीति में आने के लिए क्या समाज प्रोत्साहित करता है? देखिए, जो युवा है हमारे समाज के, वो जो राजनीति में आना चाहते हैं उनका आपको कॉलेज के जीवन से ही उनका राजनीतिक दिखने को मिलता है जी। और वो स्वयं भी राजनीति में अपने आप को जोड़ लेते हैं। और हमारे युवा बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पार्टियों से जुड़े हुए हैं और जो आज निरंतरता से समाज के काम करते करते राजनीति में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े दायित्वों में भी है और वो समाज की सेवा में लगे हुए। पूर्व में हम लोग अंतर्जातीय विवाह के बारे में बात किए हैं, तो क्या समाज अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे रहा है? देखिए, मेरा इस क्षेत्र में मानना है, समाज जब बड़ा होता है तो पहले समाज के व्यक्ति समाज के लोगों के साथ ही पारिवारिक संबंध बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अंतर्जातीय विवाह को तो कोई समाज, मैं समाज की बात करूँ तो कोई समाज प्राथमिकता नहीं देता और कुर्मी समाज बिल्कुल प्राथमिकता नहीं देता और हम इसका विरोध नहीं करते, पर जो मानते हैं हम उसको पहले यही समझाते हैं कि आप समाज की मुख्य धारा के साथ रहे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जिस समाज में हैं या सामने वाला जो भी सोचता है, जिस समाज का भी निवासी है, वो बिल्कुल यही चाहेगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे हमारा ही समाज में, हमारे समाज के साथ पारिवारिक रहे। जैसे युवक युवती बालिग हैं तो और सहमति से विवाह करे तो समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए, बालिग होने के बाद समाज उस पर कोई बाध्यता नहीं कर सकती, वो उनका खुद का स्वयं का विवेक है और स्वयं का विचार है। समाज उनको सिर्फ समझाइश दे सकता है कि समाज के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा चूंकि वो बालिग हैं स्वयं का निर्णय ले सकते हैं, समाज उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने बताया कुर्मी समाज में ऐसा दंड
और ये का प्रावधान नहीं है। और हम चाहते हैं कि समाज समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज के साथ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो क्या अंतर्जातीय विवाह समाज की एकता को प्रभावित करता है या सामाजिक बदलाव के संकेत भी है? मैं आपने बताया एक आधुनिकता की बात किए थे आपने, तो वही बात यहाँ पे मैं दोहराऊंगा, क्योंकि आने वाले 10 सालों में समाज जो जिस स्थिति में भी आ रहा है आधुनिकता के दौर में, तो सामाजिक एकता बिल्कुल बहुत सारा मेरे को लगता है दिखता है। ये जो आप बात रखे हैं वो बात आने वाले दिनों में दिखेगा वो। तो समाज प्रेम विवाह और पारंपरिक विवाह में समाज किसे ज़्यादा स्वीकार करता है? स्वाभाविक है, पारंपरिक विवाह ही ज़्यादा ये रहता है और मान्यता भी वही है। क्या आने वाले समय में समाज को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा? हाँ, इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि और मैंने देखा है कि सभी समाज, सभी उपजाति जो है हमारे कुर्मी समाज में समय समय पे अपने संविधान पे कुछ परिवर्तन करते रहते हैं और समय की मांग भी है ये कि हम समय के अनुसार समाज का संविधान को भी अगर पूरे समाज के बीच बात रखकर जो लगता है तो आने वाले दिनों में बिल्कुल होगा और हो रहा है, होता ही है। हर 10 साल में हर उपजाति का संविधान में परिवर्तन होते रहता है। आज के युवाओं को समाज से ज़्यादातर शिकायतें क्या रहती है? देखिए, आज के युवा मैं बताया जो समाज से जुड़े हुए हैं वो युवा समाज से शिकायत नहीं करते हैं, और वही जो युवा समाज के इसमें भागीदारी नहीं लेते हैं वही युवाओं को शिकायत रहता है कि समाज को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और समाज के जो काम करते हैं उनका भी प्रयास ये रहता है कि समाज को अपने समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते, हर व्यक्ति का प्रयास रहता है। जिला सर्व कुर्मी समाज के अध्यक्ष होने के नाते क्या प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा के लिए समाज को विशेष पहल किया है या कर रहा है? अभी लगभग 1 महीने पहले ही हमारे युवा अध्यक्ष जी हैं प्रदेश के सर्व कुर्मी समाज के, उनका एक फ़ोन आया था, वर्चुअल बैठक भी हुई थी कि हम समाज का प्रतियोगी परीक्षा कराने का विचार हो गया, बातचीत लगभग फाइनल स्थिति में है। बस परीक्षा केंद्र और गर्मी के मौसम को देखते हुए हमने थोड़ा स्थगित किया है। और आने वाले दिनों में ये आपको बालोद जिला का पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज के प्रतिभागी परीक्षाओं का हम लोग एक कार्यक्रम बना रहे हैं जी। समाज को अगले 20 वर्षों में आप खुद को कहाँ देखना पसंद करेंगे? सभी की इच्छाएं रहती है कि अपने पद से ऊपर पद प्रमोशन हो। हम प्रयास करेंगे कि समाज के लिए, समाज जो चाहे, समाज के लिए सेवा हमारा धर्म है। और मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने अपने आप को जब मैंने संभाला है लगभग 2008 से समाज सेवा में निरंतरता से काम कर रहा हूँ। युवा से लेकर आज इस मुकाम तक हूँ, तो मैंने सर्किल पंच से लेकर समाज के गांव के पंच से लेकर आज समाज का जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे है। तो मैं समाज सेवा में निरंतरता से काम कर रहा हूँ और समाज जब तक मौका देगी मैं अपना काम करते रहूँ। यदि आपको समाज सुधार के लिए कोई एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा तो क्या निर्णय लेंगे? देखिए, सभी का सोच होना चाहिए और सभी इस मामले में प्रयास करते हैं। मेरा भी ये प्रयास है कि हम अभी जो आने वाले, मैंने बताया कि आने वाले दिनों में जो समाज में आधुनिकता आएगा तो उस आधुनिकता के साथ हमको चलना चाहिए। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि आने वाले दिनों में जो हमारे युवा साथी है हमारे साथ कैसे जुड़े, समाज के साथ कैसे जुड़े और उन्हीं को आगे कार्यभार देना है। तो उनके साथ संविधान को थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए तो समाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये विचार है। आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा है? सामाजिक दृष्टिकोण से जब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और काम करना पड़ता है तो कुछ न कुछ कहना चाहिए कि बाधाएं आती हैं।
उस समय कभी कभी लगता है कि समाज से काम करना बहुत कठिन है। और मैंने जो बात बताई कि हमको संविधान में बीच बीच में परिवर्तन करना चाहिए, ये उसका एक हिस्सा मानता हूँ मैं। और कठिनाई तो बहुत है समाज से काम करने में, समय तो देना ही है, साथ में ये है कि आपको समाज सेवा में करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक दूसरे के प्रति छीटाकशी भी होता है। और मेरा मानना है कि अगर जो आगे काम समाज से काम करेगा उसको कठिनाई तो बिल्कुल आएगा और आते रहेगा। समाज सेवा में पीड़ा कब महसूस होती है? जब आप समाज सेवा करते आ रहे हैं तो कब आप अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि अरे यार, ऐसा है, समाज सेवा मैं बताया आपको कि समाज सेवा करने से मेरा मानना है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, समाज सेवा मतलब यह है कि आपके जेब से जाना है। और जो सेवा भाव में काम करता है समाज तो उसके जेब से ही जाता है। हमको कहीं जाना है, आना है, ये कार्यक्रम में जाना है, वो कार्यक्रम में जाना है, समाज किस कार्यक्रम में जाना है, तो समाज तो पैसा देगा नहीं आप जी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जब कोई बोलता है कि इसने क्या किया तो उस समय दुख लगता है कि हमने अपना निस्वार्थ भाव से सब कुछ लगाया। और वो व्यक्ति जब बोलता है, कोई व्यक्ति, ऐसा होता है सभी समाज में, उस समय हमको बहुत दुख लगता है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं समाज के इसमें। क्या आज समाज सेवा त्याग मांगती है या पहचान दिलाती है? समाज सेवा सबसे पहले त्याग मांगती है, मेरा मानना है। परिवार के साथ परिवार को भी समय ना दे पाना, क्योंकि समाज के जो काम करते हैं इसी में हमने देखा है कि कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है, समाज की बैठकें में जाना पड़ता है, तो बिल्कुल त्याग मांगता है। अगर समाज की युवाओं को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? मैं समाज के युवाओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप समाज के बैठकों में, हमको लगता है कि समाज का यहाँ बैठक है या कोई कार्यक्रम है, बिल्कुल उसमें जाना चाहिए और थोड़ा बहुत समय निकालें समाज के प्रति। आप यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि समाज में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है। आप लोग, युवा लोग आने वाले के भविष्य पीढ़ी हैं। मैंने बताया कि समाज सभी के सहयोग से चलता है, किसी का पर्टिकुलर वो नहीं है। तो हम युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग समाज में बैठकों में आए, समझे समाज को, तो बिल्कुल आप समाज के साथ ही चलेंगे। मजबूत समाज की पहचान क्या है? चलते चलते इस पर मजबूत समाज तभी होगा जब समाज संगठित होगा। और कुर्मी समाज तो बहुत बड़ा समाज है मेरे ख्याल से। अन्य समाज में ऐसा संगठन नहीं है, क्योंकि हमारा कुर्मी समाज 24 उपजाति से बना है और 24 उपजाति के समाज संगठित होकर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कुर्मी समाज संगठित समाज है। आप सबसे निवेदन है, सामाजिक बंधु से भी निवेदन कि आप सभी समाज के साथ चले और समाज के लिए काम करें। तो साथियों, ये थे सर्व कुर्मी समाज के बालोद जिला के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र देशमुख जी। अभी हम अपने लोक असर के विभाग बातचीत में उनसे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने समाज को लेकर खुली बातचीत हमारे साथ की है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। नमस्कार।